we will start with the least count error. ये हमारा एक बचा हुआ था, बाकी सब टाइप के एरर्स को पढ़ लिया हमने. So what is least count error? It arises due to the least count of an instrument. कोई भी आप जब यूज कर रहे हो इंस्ट्रूमेंट तो उसका लीस्ट काउंट होता है, जैसे रेंज होती है ऐसे लीस्ट काउंट होता है. तो मान लीजिए आपके पास स्केल है, नॉर्मल जो स्केल है, स्केल जो आपका मेजरिंग स्केल होता है, मेजरिंग स्टिक बोलते हैं उसको या फिर मीटर स्टिक बोलते हैं, उसका लीस्ट काउंट एलसी से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो 1 मिलीमीटर है. अगर आप इससे किसी भी चीज को मेजर करोगे तो उसमें 1 मिलीमीटर का एरर हो सकता है. जैसे कि आपने मान लीजिए बोला that length of some line AB is 5.3 centimeters. तो सही है, but the problem is that 3 is not a certain digit. 3 में प्रॉब्लम हो सकती है. 3 आपको जो है 100% श्योरिटी नहीं है. इनफैक्ट आगे की डिजिट्स के बारे में भी कोई श्योरिटी नहीं है. तो इसमें 3 के आगे सिंस आपको डिजिट ही नहीं लिख पाओगे, क्योंकि 1 मिलीमीटर को मैं लिख सकता हूँ 0.1 सेंटीमीटर. सो इसमें ये वाला जो आपका डिजिट होगा जो इसके एग्जैक्ट मिलीमीटर वाले पोजीशन पे आएगा या फिर 0.1 सेंटीमीटर पे आएगा, वो वाला डिजिट सबसे कम अनसर्टेन होगा, मतलब सबसे कम सर्टेनिटी होगी उसकी, उसमें सबसे ज्यादा चांसेस हैं कुछ प्रॉब्लम, कुछ एरर होने. तो आप ये बोलोगे कि आपने मेजरमेंट किया 5.3 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 मिलीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर का, ऐसे भी लिख सकते हो आप, प्लस माइनस 1 मिलीमीटर का इसमें एरर है. सो दिस पर्टिकुलर एरर विच अराइजेस ड्यू टू द लीस्ट काउंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर. जैसे आपके पास कोई स्टॉप वॉच है या फिर स्टॉप क्लॉक है, तो क्लॉक में आपको मालूम है 1 सेकंड से कम तो मेजर नहीं कर पाओगे आप क्लॉक में. अगर आपके पास ये एनालॉग वाली क्लॉक है तो उसमें 1 सेकंड से कम नहीं कर पाओगे. तो आपका कोई भी अगर मेजरमेंट होगा तो आप ऐसे लिखोगे 10 सेकंड्स मान लो मेजर किया आपने, प्लस माइनस 1 सेकंड इसमें एरर. मेरे को ये चीज क्लियर है सबको, क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर. अब बात ये आती है लीस्ट काउंट एरर को कम करने के क्या मेथड्स रहते हैं. तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. लीस्ट काउंट एरर को कम किस लिए कैसे किया जा सकता है. मान लीजिए आप कुछ भी एक जैसे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम मेजर कर रहे थे. टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कोई आपने लिया, उसका टाइम पीरियड जो था वो 2 सेकंड्स था अप्रोक्सीमेट, बट आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए इसकी कि एग्जैक्ट कितनी वैल्यू है और एरर उसमें कम से कम चाहिए, आना चाहिए. तो अगर आपने क्या काम करा, पेंडुलम को एक साइड ले गए पहले उसको यहाँ पर और रिलीज कर दिया, तो इसका एक ऑसिलेशन यहाँ से यहाँ तक पूरा जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ तक वापस ऐसे आएगा. दिस विल बी कॉल्ड वन ऑसिलेशन. तो आप यहाँ से टाइमर शुरू करोगे और यहाँ पर बंद कर दोगे. तो आपने मेजर किया 2 सेकंड आया और प्लस माइनस मान लीजिए इसमें जो एरर था वो 0.1 सेकंड तक का है सपोज, है ना. स्टॉप वॉच है आपके पास डिजिटल होगी, तो उसमें 0.1 सेकंड तक वो मैक्सिमम आपका फिगर देता है, तो एरर आ जाएगा. इससे ज्यादा बेटर मेथड क्या होगा टू डिक्रीज द एरर, that you don't measure the single oscillation, time period of single oscillation. You measure the time of several oscillations. जैसे कि 10 oscillation का टाइम आपने मेजर किया. अगर आपने 10 oscillation का टाइम मेजर किया ना, ध्यान से समझना है, अगर आपने 10 oscillation का टाइम मेजर किया है तो that will come around 20 seconds, लेकिन उसमें भी आपका जो एरर होगा वो 0.1 सेकंड ही होगा. और यहां से टाइम पीरियड निकाल सकते हो आप उसको 10 से डिवाइड करके. तो ये आपका 1 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है, ये आपके 10 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है. ऑब्वियसली ये वाला एक्सपेरिमेंट बेटर माना जाएगा क्योंकि इसमें रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर बहुत कम है. एब्सोल्यूट एरर दोनों में सेम आएगा क्योंकि आप सेम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, लेकिन इसमें परसेंटेज एरर जो होगा दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल. ये 10 ऑसिलेशन मेजर कर रहा है. मेरे को बताओ ये वाली बात समझ में आती है सबको? तो ये टाइम पीरियड निकाला, ये था, ये आपने टी लिखा. यहां से टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? टी डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो टी बाय 10 कर दोगे.
t/10 कर दोगे आ जाएगा 2 + - 0.01 सेकेंड्स। तो ऑब्वियसली ये वाला जो है ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट कंपेयर टू दिस। मुझे बोलो ये वाली बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. मान लीजिए आपको ऐसे ही ये शीट ऑफ पेपर है, इस शीट ऑफ पेपर की थिकनेस निकालनी है। तो अगर आप बहुत अच्छा भी इंस्ट्रूमेंट लेके आ जाओगे ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मीटर स्केल से तो कर ही नहीं पाओगे इसको, लेकिन बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट भी लेके आ जाओगे और उसकी सिंगल थिकनेस निकालोगे, आपका प्रॉब्लमेटिक आएगा। ज्यादा बेटर क्या होगा, यू टेक 10 शीट्स और 20 और 100 शीट्स आइडेंटिकल, उनका आप पूरा लेंथ मेजर करो, उनका ब्रेड्थ कितना है वो मेजर करो, उसकी थिकनेस निकालो और जितने भी नंबर ऑफ शीट्स थे उससे डिवाइड कर दो। ये तरीका जो है मेजरमेंट करने का इज मच बेटर देन व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द थिकनेस ऑफ सिंगल शीट। क्योंकि इसमें होता क्या है, एरर जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, एरर जो है, एरर भी डिवाइड होता है जब आप एक सिंगल की रीडिंग निकालोगे। एरर भी डिवाइड होता है हर जगह में। अगर आप सिंगल एक का ही मेजरमेंट निकाल लोगे तो सारा का सारा एरर जो भी होगा उसमें जो आ सकता है वो इसी में आ जाएगा। बट अगर आप एक लंबा टाइम पीरियड लोगे या बड़ी रीडिंग लोगे तो उसमें एरर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मेरे को बताइए, बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. आशीष मोहंती, क्लियर है बेटा? Yes, sir. नाइस, ठीक। अब नेक्स्ट हम यहां से शुरू कर सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, और आज हम कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट हो जाए, एंड दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो समझो, सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट ये सब भी मेजरमेंट से रिलेटेड है। दीज आर ऑल रिलेटेड टू मेजरमेंट्स और कैलकुलेशन। यानी जो आपकी कोई रीडिंग आएगी या आप कुछ कैलकुलेट करके निकालोगे, उसी में ही सिग्निफिकेंट फिगर्स का कोई मीनिंग होता है। क्या मतलब है इस चीज का, वो मैं थोड़ी देर में अभी समझाऊंगा आपको। बट सबसे पहले समझो कि लीस्ट काउंट एरर की वजह से तो आपको मालूम है एक सर्टेनिटी आती है, अनसर्टेनिटी आती है। तो जैसे आपने मान लो कहीं पे लिखा है 23.48 इन सेंटीमीटर्स, कोई आपने मेजरमेंट लिया है, तो इसे देख के बता सकते हो कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया है उसका लीस्ट काउंट कितना रहा होगा। इसको देख के पता लग रहा है आपको? So 0.1 millimeter. इसका लीस्ट काउंट रहा होगा, ये जो लास्ट डिजिट है ना यहां पर 1 लगा दो, तो 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि ये नेक्स्ट वाला जो बताएगा सीधा आपको 49 बताएगा। इट विल नेवर गिव यू द रीडिंग ऑफ 485, क्योंकि अगर वो 5 यहां पर आ रहा होता तो आप ये वाली डिजिट भी बताते मेरे को, मे बी 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, लेकिन वो दिखाते आप। तो एक बात ध्यान रखना हमेशा कि ये अब आपका लीस्ट काउंट जो है एरर, लीस्ट काउंट एरर जो है इससे बताएगा, लीस्ट काउंट बताएगा। और इसमें एरर भी आप फिर जोड़ सकते हो कि भाई इतना इसमें 0.01 सेंटीमीटर का एरर भी, ये भी आप अपने आप से जोड़ सकते हो। बट आपको पता होना चाहिए रीडिंग है, दिस शुड नॉट बी अ कैलकुलेशन, ये रीडिंग है, रीडिंग से डायरेक्टली आप देख के बता दिया। उसके बाद कहीं पर अगर ऐसे लिखा है 23.480 और ये आपका जो है रीडिंग आई है, मेजरमेंट करके रीडिंग आई है, नेवर राइट इट इक्वल टू 23.48, कभी नहीं लिखना इसको ऐसा। ये चीज और ये चीज अलग है टोटली। इसमें यू आर श्योर दैट यहां पर 0 है, एंड इसमें यू आर नॉट श्योर क्या है, आपने इसलिए हटाया उसको। ऐसा नहीं है कि 0 था यहां पे इसलिए हटा दिया। हम जीरोस को रैंडमली नहीं हटा सकते, दे ऑल्सो गिव यू सम इंफॉर्मेशन। ये वाली क्वांटिटी थर्ड डिजिट पर क्या है, थर्ड डेसिमल प्लेस पर क्या है, ये बता रहा है, ये नहीं बता रहा है, इट इज नॉट गिविंग यू एनी इंफॉर्मेशन। तो यहां पर ऐसा नहीं कि 0 ही होगा, यहां पर 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। सो आपसे ध्यान रखना, जब भी आप कोई मेजरमेंट करोगे और आपका रीडिंग ऐसा आया, यू विल नॉट राइट इट लाइक दिस अनटिल अनलेस मतलब क्वेश्चन में बोला हो कि हाँ इतने डेसिमल प्लेस तक बताओ। अब यहां पर क्या होता है, अगर आपने बोला कि भाई ये एरर है, तो इनमें से इस वाली डिजिट में कोई एरर नहीं है, यू आर सर्टेन। इसके बारे में भी यू आर सर्टेन, इसके बारे में भी यू आर सर्टेन।
इसके बारे में यू आर नॉट सो सर्टेन, और उसके बाद जो डिजिट्स हैं वो तो आपने लिखी नहीं है, इसलिए वो टोटली अनसर्टेन है। जितनी भी डिजिट्स बाद में लिखी हैं उनके बारे में आपको कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, यू विल नेवर नो कि वो डिजिट क्या थी, तो दोज आर अनसर्टेन डिजिट्स। जो भी डिजिट्स फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स के पहले होती हैं वो सारी सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाती। इसकी डेफिनेशन बहुत ही क्लियर है, द रिलायबल डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जैसे कि ये आपकी फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट थी क्योंकि इसी में एरर आ रहा है, उससे पहले की सारी रिलायबल थी, सर्टेन थी, तो ये सारी प्लस ये वाली भी आपको लेनी है, ये सब सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगी, उसके बाद सारी इनसिग्निफिकेंट होगी। So all reliable digits plus the first अनसर्टेन डिजिट। तो रूल हो गया कि जब आपने कोई मेजरमेंट का रीडिंग लिया है तो आप ऐसे, मतलब जब लैब में आप होगे तो ये यूज करो, लेकिन आप तो लैब में जो है जाके एग्जाम नहीं देने वाले, आपको तो ये पता होना चाहिए कि मैंने अगर यहाँ पर कोई एक रीडिंग लिख दी, आपको बता दी, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द रूल्स जिससे ये रीडिंग लिखी गई है, और फिर आप इसको देख के कैसे इसमें से सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल सकते हो। तो पेपर पे किस तरीके से आपको आपका रिजल्ट प्रेजेंट करना है उसके रूल्स हैं, वो रूल्स अगर आपको पता होंगे तो आप लिख भी पाओगे और उसको देखकर सिग्निफिकेंट डिजिट्स बता भी पाओगे। तो ये रूल्स हमने बनाए हैं अपनी सहूलियत के लिए, ध्यान से देखो क्या रूल्स है। फर्स्ट रूल इज all non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. No doubt in this. तो जीरोस के लिए बचता है बस कहानी, नॉन जीरो के लिए फिनिश हो गया। 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट दिखाई दे रही है दैट विल बी सिग्निफिकेंट। जीरोस के लिए क्या है, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। और इस चीज में फर्क नहीं पड़ता डेसिमल कहां पर है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डेसिमल पॉइंट। है भी या नहीं है इससे भी फर्क नहीं पड़ता। क्या साथ के साथ लिख रहे हो क्या पूरा? नहीं सर, थोड़ा इमेज में ब्लर हो गया। Zero on the left of first non-zero digit are insignificant. जैसे इसका एग्जांपल मान लो ऐसे बोले 23.48, तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो ऐसे होता है कि 303.48, तो ये 0 सिग्निफिकेंट मानी जाएगी, तो 5 हो जाएंगे टोटल। या फिर ऐसे 303 लिखा हुआ है तो उसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसमें मान लो ऐसे 0.0123, तो ये और ये दोनों जीरोस इनसिग्निफिकेंट होंगी, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितनी बोलोगे आप? 1 2 3, ये 3 है, ये तीनों। जीरो ऑन द राइट, सिर्फ इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, जीरो ऑन द राइट का क्या मतलब है। जीरो ऑन द राइट में 2 पार्ट होते हैं, डेसिमल वाला अगर नंबर एंड विदाउट डेसिमल। डेसिमल नंबर में दे विल बी सिग्निफिकेंट, विदाउट डेसिमल में इनसिग्निफिकेंट।
आप कभी भी रीडिंग से डील कर रहे हो तो रीडिंग में जितने भी डिजिट्स आ जाते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, इनको छोड़ के, ये वाले जो जीरोज हैं इनको छोड़ दो। तो मान लो कहीं पर रीडिंग लिया और रीडिंग आपकी कुछ ऐसे आई, बताइए कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसमें? बोलो। Sir, 6. यस, क्योंकि आपका जो मशीन, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, ही दैट इज श्योर दैट यहां पर भी जीरो है, यहां पर भी जीरो है, यहां कोई नंबर नहीं, तो दीज आर सिग्निफिकेंट। अब उसके बाद क्या होता है, मान लो आपने इसको लिखा, इसको कन्वर्ट करके लिखा दैट दिस इज 2313 सेंटीमीटर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी? फोर। इसमें देखने में 4 है, तो ऐसे लिखना गलत माना जाएगा। आप इसको कैसे लिखोगे? करेक्ट मेथड इस तरीके से लिखना पड़ेगा। सो किसी भी रीडिंग की यूनिट चेंज करते वक्त यू कैन नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अंडरस्टूड? बोलो बच्चों। यस सर। अब इसमें एक दो कंफ्यूज करने वाली चीजें बनती हैं कि मान लीजिए 23.10 मीटर आपका आंसर आया, आपने इसको लिखना है सेंटीमीटर में, तो लिखोगे 2310 सेंटीमीटर। इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स थी, तो इसमें कितनी मानी जाएंगी? 3। रूल्स के हिसाब से 3 आना चाहिए आंसर। लेकिन अगर आपने इसको इसमें कन्वर्ट किया है, इसको इसमें कन्वर्ट किया है, तो इसमें 4 थी, तो इसमें भी 4 है, बिकॉज यू आर श्योर अबाउट द जीरो। ये वाली बात समझ रहे हो? Yes, sir. अरे ये वाली बात समझ में आ रही है? पर सर हर केस यस सर। हाँ, मैं नहीं बोल, ऑब्वियसली कंफ्यूजिंग पॉइंट है, बिल्कुल, अभी हम उसकी रेमेडी निकालेंगे, लेकिन आपको पहले समझ में आना चाहिए ना, कंफ्यूजन है इसमें कुछ, कि इसमें जो है आपकी सिग्निफिकेंट डिजिट्स, अगर आपने इसको इससे कन्वर्ट किया है तो 4 ही माने जाएंगे, लेकिन अगर आपको अलग से नंबर दे दिया जाए तो 3 है। तो ये वाले जो नंबर्स हैं दे आर ऑलवेज कंफ्यूजिंग, सो वी विल अवॉइड राइटिंग दीज टाइप ऑफ नंबर्स, वी हैव टू अवॉइड, and for that we have a different system to write any reading or any number, which is called scientific method. In fact इसको scientific notation बोलते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स लिखते हैं तो कोई कंफ्यूजन कभी भी नहीं आएगा। सॉरी, क्या ये बात क्लियर है सबको? बात समझ में आई ना? साइंटिफिक नोटेशन लिखना होगा, ठीक है। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन इज कि आप किसी भी नंबर को इस फॉर्मेट में लिखोगे, राइट एनी नंबर इन दिस फॉर्मेट वेयर ए विल कंटेन ऑल द नेसेसरी सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए वो ए में आ जाएंगे। तो अगर मुझे इसको दिखाना है, अगर मुझे मान लीजिए इसको दिखाना है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, अगर मुझे इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिखानी है तो मैं इसको लिख दूंगा 2.31 इंटू 10 टू द पावर 3, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी। इसमें मुझे 4 दिखानी है तो 2.310 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख दूंगा इसको। तो 3 भी दिखा सकते हो, 4 भी दिखा सकते हो, कोई ये वाला कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अवर ए शुड बी, मतलब ए का वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन बी विल बी कॉल्ड ऑर्डर
B is order of magnitude if A को आपको रखना होगा, है ना, क्योंकि आप ये तो 23.1 लिख के इसको 10 to the power 2 कर सकते थे, तो ये तो चेंज कर सकते हो आप, लेकिन उसमें फिर यहाँ पर लिमिट है कि ये वैल्यू किस किस के बीच में होनी चाहिए। तो ये वैल्यू होनी चाहिए 5 और 0.5 के बीच में, 0.5 से छोटी ना हो, 5 से बड़ी हो। तो कंफ्यूजन ये आता है कि यार 0.5 या फिर 5 कोई इंक्लूडेड होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप 5 को क्या लिख सकते हो, 5 को 5 into 10 to the power 0 लिखना है या फिर 0.5 into 10 to the power 1 लिखना है, ये कंफ्यूजन आ सकता है इसमें। तो इनमें से कोई एक इंक्लूडेड होगा और कोई एक नॉट इंक्लूडेड होगा, बता सकते हो? कुछ पता है आपको ये रूल्स? ओके, एनीहाउ कोई बात नहीं, ये इंक्लूडेड है। फाइव इज इंक्लूडेड, यानी आप 5 को यही लिखोगे, नॉट लाइक दिस। दैट मीन्स 5 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 0 माना जाएगा, ना कि 1। तो 1 2 3 4 और अप टिल 5 तक all these numbers will have 0 order of magnitude, जबकि 6 7 8 9 10 99 और वहां तक अगर आप जाओगे 50, इनफैक्ट 50 तक, उनके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे, फिर 4 ऐसे बढ़कर आएंगे। Now you will tell me Avogadro's number, सबको मालूम है Avogadro's कांस्टेंट? बोलो बच्चों। Yes, sir. इसकी वैल्यू मालूम है? Yes, sir. इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए कितना होगा? 4 यस, गुड, वेरी गुड। तो इसकी वैल्यू आप जनरली ये लिखते हो 6.023 into 10 to the power 23, बट एक्चुअल में इसका करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू 5 से बड़ी होगी। तो आप इसको लिखोगे 0.6023 10 to the power 24 and this becomes the order of magnitude. ओके, ये करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन है, कोई बात नहीं उसमें, लेकिन जब आप ऑर्डर निकाल रहे हो तो ऐसे लिखना पड़ेगा। ऑर्डर निकालने के लिए ये वाली कंडीशन, बाकी नहीं है, बाकी आप लिख सकते हो। सर ऐसे क्यों होगा कि ए का वैल्यू हमेशा 0.5 और 5 के बीच में रहना चाहिए? क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि ए का वैल्यू 1 से 9 तक कोई भी सिंगल डिजिट नंबर के बीच में, ऐसे क्यों नहीं होगा? यहाँ पर हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना बेटा, यहाँ पर हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं, समझो 5 और 0.5 में 10 का ही तो गैप है। यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि भाई 0.1 से 1 क्यों नहीं ले लिया, यही बात है ना? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ पहले ये समझो, ठीक है, हाँ सुनो, वो 0.5 से 5 1 से 10 के बीच, सुनो 0.5 से 5 बेटा सुनो, तुम सुन नहीं रहे हो, ध्यान से देखो। जब 0.5 से 5 के बीच में इसलिए लिया गया है बिकॉज 0.5 और इसके बीच में एक तो 10 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है, तो सॉरी 1 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है, इसमें 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 बनता है। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि 1 से लेकर 10 क्यों नहीं लिया, यही है ना? यस सर। तो इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि आप फिर 0 और 10 के बीच में जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो आप फिर जज नहीं कर पाओगे इसमें। तो आपने क्या काम करा, 1 से लेकर 10 के एकदम बीच वाला नंबर ले लिया कि भाई इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो 1 है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 है, तो 1 से लेकर 2 चेंज कब हुआ? इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 है, इसका 2 है, मान लो ऐसे करके है कुछ, या फिर इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 0 है एक्चुअली और इसका 1 है, दैट इज करेक्ट, ठीक है। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 0 है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 है, तो चेंज कब हुआ है? बीच में, इसमें बिल्कुल बीच में हमने चेंज किया है। तो जो नंबर्स 10 के पास होंगे यानी कि 6 7 8 9, उनका ऑर्डर मैग्नीट्यूड 1 माना जाएगा। जो नंबर 1 के पास होंगे
2 3 4 5 2 3 4 5 ये सब जीरो ऑर्डर के माने जाएंगे। तो 5 पे इसलिए हम चेंज कर रहे हैं। बोलो। यस सर। तो 0.5 पे चेंज होगा, फिर 5 पे चेंज होगा, फिर 50 पे चेंज होगा, फिर 500 पे चेंज होगा एंड सो ऑन। ऐसे करके ऑर्डर मैग्नीट्यूड चेंज होते चले जाएंगे। 5 पे ऑर्डर मैग्नीट्यूड 0 से 1 बन जाएगा, यहाँ पर 1 से 2 बन जाएगा, यहाँ पर 2 से 3 बन जाएगा ऑर्डर मैग्नीट्यूड। 499 एंड 501, इसका ऑर्डर मैग्नीट्यूड 2 रहेगा, इसका ऑर्डर मैग्नीट्यूड 3 बन जाएगा। बोलो क्लियर है ये? अब यहां से कई बार जो है ना पजल टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं इसमें कि चलो ये बताओ ये पता है या नहीं। मान लो मैंने कहीं नंबर लिखा है 0.0, ये रीडिंग आई है 0.0, इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे? डिजिट्स विल बी 0। एक भी इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, क्योंकि आप इसमें वाले रूल्स लगा ही नहीं पाओगे, कोई भी रूल नहीं लग रहा पहली बात तो वहां से तो आएगा नहीं आंसर। तो अपन इसको कैसे सोचते हैं कि मान लीजिए आपका ये होता 254, ऐसी रीडिंग होती, तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसमें? कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसमें? 4. 3, 2, 4 and 2, 5 and 4, these are 3 significant digits। अगर मैंने एक कम कर दिया, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 2. इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 1. 1, तो इसमें कितने होंगे? 0। 0. चलो अब मुझे साइंटिफिक नोटेशन में लिख के बताओ 20 कैसे लिखोगे? How will you write down 20 in scientific notation? Proper scientific notation जिसमें आपका ऑर्डर भी करेक्ट हो। सर 2 into 10 to the power 1। सिग्निफिकेंट डिजिट्स अगर 1 लेना है तो आप लिख दोगे 2 into 10 to the power 1। और अगर इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स मान लीजिए ये 20 जो है सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 थे, इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो क्या आप लिखोगे 2.0 into 10 to the power 1। सॉरी, तो इसमें एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। सर वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे फिर उस हिसाब से 10 to the power कितना लगेगा पावर? वही देखो एग्जांपल देखो, मान लो आपके पास लिखा हुआ है 460.07300। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर? इधर भी एक 0 लगा रखी है मान लो किसी। ये वाली 0 तो जो है वो तो आपकी रीडिंग की वजह से आएगी कि भाई ये जो 1000 तक रेंज की वजह से आएगा कि 1000 तक भी मेजर कर सकता है। सो इट इज नॉट सिग्निफिकेंट एक्चुअली, ये सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां तक भी कैपेबिलिटी है आपकी मशीन की मेजर करने, इधर की तरफ 1000 की, तो उस समय फर्क नहीं पड़ता, तो ये 0 किसी काम की नहीं है, एक्चुअल में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये वाली जो जीरोस है ये लीस्ट काउंट की वजह से आ रही है कि आपका इंस्ट्रूमेंट यहां तक मेजर कर सकता है, और उसने मेजर किया और यहां पर पाया कि यहां पर दोनों जगह 0 हैं। दैट इज व्हाई दीज टू जीरोस आर सिग्निफिकेंट, और ये वाली तो 0 सिग्निफिकेंट होंगी। तो ये वाले 0 का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि यहां तक आपकी रीडिंग पहुंच ही नहीं पाई है, इसलिए नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसलिए 0 है। जबकि यहां पर तो हुआ है, यहां मेजरमेंट हुआ है आपका अच्छे से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसमें क्या काम करोगे, इसमें काउंट करोगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आराम से 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। और मुझे इसको मान लो लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो 2 तरीके हैं इसको लिखने के। पहली बात तो 4.600730 ऐसे लिख सकते हो, या फिर 0.46007300, और 10 to the power कितना इसमें आएगा, 10 to the power 2, और इसमें आएगा 10 to the power 3। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? बोलो बच्चों, सर ऊपर वाला। करेक्ट होगा इनमें से? The first one. यस,
तो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है इसका? 2. Its order of magnitude will be 2. अभी बताओ क्लियर है ये क्या है? कुछ समझ में आया इससे? Yes, sir. अंशुमन, यस सर। तो एग्जांपल्स करोगे तो बेटा और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर इन पाई? Sir, infinite. And how many significant digits are there in 2? One. Any mathematical constant, be it pi, root 2, 2, 1, 0, -3, any mathematical constant will always have infinite digits which are of significance. All of them will have infinite significant digits. अगर ये मैथमेटिकल कांस्टेंट 2 की बात कर रहे हो, दिस इज नॉट अ रीडिंग, ध्यान देना, दिस इज नॉट अ रीडिंग। ये एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है 2, या एग्जांपल आप हाफ भी ले सकते हो, जैसे कि आपका ये आता है हाफ 80 स्क्वायर में जो हाफ आता है, इसको आप मेजर नहीं कर रहे हो तो ये हाफ आया है, ए मेजर कर सकते हो, टी मेजर कर सकते हो, लेकिन ये हाफ तो हाफ है। तो इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 0.5 लिखोगे, 0.5 में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स माने जाएंगे, यानी आप 0.5 को 0.50 भी लिख सकते हो, 0.500 भी लिख सकते हो, दे आर ऑल इक्वल। सो नाउ देयर इज अ डिफरेंस। अब समझ लो इस चीज को। रीडिंग में ही जो है सिग्निफिकेंट डिजिट्स का कुछ मतलब होता है, मैथमेटिकल कांस्टेंट्स में कोई मतलब नहीं होता है सिग्निफिकेंट डिजिट्स का। तो अगर कहीं पर ये लिखा है 2348 एंड दिस इज अ मैथमेटिकल कांस्टेंट, मैथमेटिकल नंबर, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी। क्या ये बात क्लियर है सबको? बोलो। Yes, sir. Can you repeat? कोई भी मैथमेटिकल कांस्टेंट हो दुनिया का, उसमें कोई भी नंबर विच इज नॉट अ रीडिंग, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है वो, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नंबर, और ये 2 मतलब 2 ही होता है, एग्जैक्ट 2, 2.000000, जितनी मन में जीरो लगा लो, वो सारी जीरोज सिग्निफिकेंट होती हैं, क्योंकि हमें 100% श्योरिटी कि वहां पर जीरो है। दैट इज व्हाई इट विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो आपका सरकमफेरेंस लिखा है 2πr, ये 2π पूरा का पूरा एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे इसमें। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स का खेल r और c के बीच में रहे, अब वो खेल कैसा होता है वो देखेंगे हम। ये इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। क्या ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. नाउ अब हम यहां पर सिग्निफिकेंस ढूंढ रहे हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स का। इनको बार बार सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोल रहे हैं, इनका है क्या मतलब, क्या सिग्निफिकेंट डिजिट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है ये। मान लीजिए कहीं पर लिखा है 21.0 तो कहीं पर लिखा है 21.00 मीटर। तो इन रीडिंग्स को देखकर ही आप बता सकते हो कि ये वाला जो मेजरमेंट है ये एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है कंपेयर टू दिस वन। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स
also tells you about precision. सिग्निफिकेंट डिजिट्स जितनी ज्यादा होंगी उतना ही ज्यादा प्रिसिजन होगा. सीधा सीधा सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे ये चीज मैटर करती है. अब देखो एनसीईआरटी ने थोड़ा सा यहां पर खेल खेला है. आपके एग्जाम्पलर में थोड़ा सा जो है गड़बड़ दिया हुआ है. जैसे कहीं पर लिखा है 5.0 मीटर्स एंड 5.00 सेंटीमीटर्स. इनमें से कौन सा ज्यादा प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट है, 5.00 मीटर या 5.00 सेंटीमीटर? 00 सेंटीमीटर वाला, 5.00 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर वाला. सही में. ओके, सो आप तो पास हो गए. एनसीईआरटी ने यही आंसर दिया हुआ है, बट मेरे अकॉर्डिंग मैं फेल हो जाता. मेरे हिसाब से दोनों बराबर. सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग एनसीईआरटी की बात मानो वैसे तो, क्योंकि एनसीईआरटी का ही फाइनल माना जाएगा. बट मेरे हिसाब से दोनों ही बराबर प्रिसाइज है, बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव इक्वल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स. इसमें अगर आप एरर देखोगे तो आएगा 0.01 मीटर का, इसमें एरर देखोगे तो 0.01 सेंटीमीटर का आएगा. लेकिन इस एरर से प्रिसिजन नहीं पता लगता है. प्रिसिजन पता लगेगा इस चीज से 0.01 मीटर डिवाइड बाय 5 मीटर, और इसमें प्रिसिजन पता लगेगा 0.01 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 5 सेंटीमीटर. दोनों में ही इक्वल प्रिसिजन आएगा मेरे हिसाब से. बट मैं फिर से आपको रिपीट करा देता हूं, एनसीईआरटी ने ये करेक्ट आंसर दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी की बात मानते हैं. राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, राउंड ऑफ के पीछे क्या फंडा है? कई बार अपने को इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा ले लिया हमने, लेकिन हमसे कैलकुलेशन नहीं झेल पा रहे हम उससे. इंस्ट्रूमेंट लिया आपने और उससे जो रीडिंग कुछ ऐसी आ गई 2314.00178300, बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट था, ऐसा कुछ रिजल्ट आ गया. लेकिन हमें हमारे पास जो कैलकुलेटर है, जो कंप्यूटर है, वो बस 2 डेसिमल प्लेस तक ही झेल सकता है इसको. तो आपको क्या करना पड़ेगा, और जनरली ये कंप्यूटर्स तो अपने आप ही करते हैं. जब आप आगे चल के C++ और ये सब सीखोगे, उसमें फ्लोटिंग नंबर इंडेक्स और वो सब चीज सीखोगे, तो वहां पर ये राउंडिंग ऑफ वाले फंडे आएंगे जरूर. तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो झेल, मतलब जो कैलकुलेटर है या कंप्यूटर है, वो इससे आगे डिजिट झेल ही नहीं पाता. सो यू विल बी रिक्वायर्ड टू राउंड ऑफ द डिजिट्स अप टू 2 डेसिमल प्लेस, या फिर जहां तक भी आपको चाहिए वहां तक आपको राउंडिंग ऑफ करनी है. तो कैसे करते हैं राउंडिंग ऑफ, पता है सबको? अगर मान लीजिए 23.5748 लिखा है, 3rd डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, क्या आंसर आएगा? 3rd डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है. 23.57. 575 है ना, यहां तक करना है, मतलब ये वाला डिजिट चाहिए. सो आप इसको लिखोगे 23.575, और यही नंबर अगर होता 23.5743, करेक्ट. तो यानी कि 5 है मेन चीज. 5 से ऊपर होंगी तो ऐड कर दोगे, 5 से नीचे डिजिट होगी तो सब्ट्रैक्ट, मतलब ड्रॉप कर दोगे, है ना, सीधा हटा दोगे. लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसा आ जाए, एग्जैक्टली 5 पे कंफ्यूजन आता है इसमें, तो एग्जैक्टली 5 के लिए क्या करोगे? उसके लिए रूल है, और रूल क्या है ये, कि अगर एग्जैक्टली 5 हो गया तो आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो. ऐसा क्यों, समझने की कोशिश करना. अगर आप पूरा बेसिक क्लियर रखोगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा. आपको ये समझ में आता है राउंडिंग ऑफ करने से हमेशा एक एरर क्रिएट हो रहा है? बोलो बच्चों. यस सर. कुछ तो एरर आ रहा है, ठीक है. लेकिन आपके पास मान लीजिए बहुत सारी रीडिंग्स हैं ऐसी, तो कुछ में ऑब्वियसली ज्यादा होगा, कुछ में कम होगा, तो एरर अपने आप ही जो है न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करता है खुद से.
ये वाले नंबर्स क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम, क्योंकि एकदम बीच में। अब आपके पास 0 1 2 3 4 पर तो आप ड्रॉप कर रहे थे, एंड 6 7 8 9, तो 4 नंबर पे आप जो है ड्रॉप कर रहे हो और 4 नंबर पे ही ऐड कर रहे हो। 5 वाला जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ध्यान से समझ लेना ये। 5 वाला अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आपको क्या करना है, यू वांट कि भाई ऐसा ना हो कि हमेशा ऐड हो जाए और हमेशा सब्ट्रैक्ट हो जाए। सो यू वांट कि भाई कभी तो इसमें ऐड हो जाए, कभी सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो उसके लिए हमने एक रूल बना लिया पेपर पे। हालांकि कंप्यूटर क्या काम करता है, कंप्यूटर रैंडमली कर देता है। 5 दिखाई दिया तो रैंडमली कभी बढ़ा देगा और कभी कम कर देगा। बट ऑब्वियसली वी आर नॉट कंप्यूटर्स, वी आर यूजिंग पेपर। तो पेपर पे क्या फंडा है, इसके पीछे वाला नंबर देखो, 5 के पीछे वाला नंबर या तो इवन होगा या ऑड होगा। तो ऑड अगर नंबर है तो ऐड कर दो, यानी कि उसको बढ़ा दो एक, एंड इवन है तो ड्रॉप कर दो। तो इवन है तो ऐसे ही रहने दो, और अगर ऑड हो तो नेक्स्ट एक नंबर बढ़ा दो। ऑड है तो ऐड, ऑड ऐड याद कर सकते हो, ऑड है तो ऐड करना है। जैसे इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 23.57, और ये नंबर इवन है तो इवन है। वहीं अगर मान लीजिए नंबर होता 23.5755, तो आप लिखते 23.576, बढ़ा देते क्योंकि ये वाला नंबर इससे पहले वाला नंबर ऑड है। समझ में आया ये? बोलो बच्चों। यस सर। ऑलराइट, नाउ अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है कि 23 पॉइंट, ध्यान से समझना है, 5 8 5 3, और मुझे यहां तक राउंड ऑफ करना है, यानी इधर से पीछे के नंबर हटाने हैं। तो बताइए इसका रिजल्ट क्या आएगा? 23.59 सर, क्योंकि 5350 से बड़ा है। करेक्ट, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो ये वाला जो रिजल्ट है, ये जो हमने यहाँ पर याद किया है, ये तभी ट्रू है जब आपका 5 के आगे कोई डिजिट ना हो, यानी एक तरह से 0 0, एग्जैक्टली 5 0 0 0 0 हो, या फिर कोई भी डिजिट ना हो, तब लगाना है। अगर आपके आगे 5 के आगे कोई और डिजिट लिखा हुआ है अदर देन 0, दैट मीन्स आप 5 से बड़े पे पहुंच गए हो, एग्जैक्टली 5 पर नहीं हो, तो फिर ये वाला रूल नहीं लगेगा, बड़ा वाला रूल लगेगा। ये 53 है, 53 है तो 100 के पास में है, तो आप इसको 23.59 कर दोगे। आप 5 को ही राउंड ऑफ कर रहे हो, लेकिन ये 5 नहीं है, एग्जैक्टली 53 है, मतलब 5.3 बोल दो यार 5 की जगह, तो ये 5 से बड़ा है। समझ आए ये पढ़ना सबको? अरे ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये सब बातें हैं इसमें, और राउंडिंग ऑफ के अलावा और क्या बचा? देखो, अगर ऐड करना है, ये जो भी रूल्स हम सीख रहे हैं यहाँ पर ध्यान से समझ लेना, ये जो भी रूल्स हैं ये आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, क्या सिग्निफाई करता है उसको ध्यान में रखते हुए बनाए गए रूल्स। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या सिग्निफाई करता है? इट सिग्निफाइज द प्रिसिजन। तो हमारा जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट जो कैलकुलेट करके आ रहा है, उसका प्रिसिजन चेंज नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से ये वाले रिजल्ट्स हैं कुछ। तो देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में द फाइनल रिजल्ट should retain as many decimal places as are therein the number with least decimal places। यहां ध्यान दो, हमने डेसिमल प्लेसेस की बात करी है। मतलब मान लीजिए आपको 23.08 को ऐड करना है 29.1 में, तो आप ऐड कर दोगे 8 1
कितना 12 5 ये आ जाएगा। फिर आपको दिखाई दिया कि भाई इसके आगे तो कोई डिजिट ही नहीं है, यानी कि ये वाले सिग्निफिकेंट नहीं है, तो आपको ये हटाना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करोगे तो प्रॉपर तरीके से क्या लिखोगे इसको 52.2। ये समझ में आता सबको? यस सर। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में देखिए क्या करना होता है, मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज डिवीजन। उसमें भी सेम यही है, फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी एज सिग्निफिकेंट प्लेसेस की बजाय फिगर्स लिख दोगे आप। सो रिप्लेस प्लेसेस विद फिगर्स, मतलब आप काउंट करोगे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है, प्लेसेस को रिप्लेस कर दो फिगर से। तो फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल फिगर्स एज दे आर इन द नंबर विद लीस्ट डेसिमल फिगर्स। जैसे फॉर एग्जांपल है 0.21 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 लेट्स से, तो 0.6 नहीं 0.06 ये आएगा 0.063। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे 1, इसमें कितने हैं 2, तो आपके रिजल्ट में कितने आने चाहिए सिग्निफिकेंट डिजिट्स? इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स टोटल 2 है, इसमें 1 है टोटल। प्लेसेस नहीं देखनी है आपको कि कहां प्लेस है, तो आपके इसमें रिजल्ट में 1 ही सिग्निफिकेंट डिजिट आनी चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 0.06। एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर में मान लीजिए आर को आपने मेजर किया, आर की वैल्यू आई है 1.0 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना लिखोगे, एरिया कितना लिखोगे लिख के बताओ फटाफट से। यू मस्ट आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट्स मत चेंज करना, सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहना दो। 3.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाइड बाय 1.0 इंटू 1.0, राइट। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 है दोनों में 2 है, तो आपके रिजल्ट में भी 2 ही आएंगी। तो आंसर आ रहा है 3.141528 करके आ रहा है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स रखेंगे। तो दिस विल बी 3.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लस माइनस बताओ ये कितना आएगा, परसेंटेज एरर या एब्सोल्यूट जो भी एरर कितना आएगा? तो ये कितना परसेंट एरर है मालूम है? ये कितना परसेंट एरर है बेटा पता है? 10%। 10% है। इसमें एरर वाली इक्वेशन बनाओगे तो डेल्टा ए बाय ए इक्वल्स टू पाई का तो कुछ आएगा नहीं, 2 डेल्टा आर बाय आर आ जाएगा। 100 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो तो ये परसेंटेज एरर बन जाएगा पूरा पूरा। ये 10% है तो इसमें कितना आ जाएगा 20%। तो आप इसको 20% लिख लो और फिर चाहे को एब्सोल्यूट निकालने के लिए 20% इसमें मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? सर 20 कैसे हुआ थोड़ा बताइए। ये एरर वाली इक्वेशन देख लो, डेल्टा ए बाय ए इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बाय आर, ये समझ में आती है? यस सर। यहीं से आएगा तो ट्वाइस हो गया ना। ये 10% है, समझ में आता है? यस अरे सर। ये वाला एरर 10% है, क्लियर है? यस सर। तो फिर उसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 20। अब इसका 20% निकाल लो तो 0.61 हो जाएगा शायद। ठीक है 62, ये समझ में आता है? यस सर। अब देखो इसको पॉइंट रिजल्ट को प्रूव लिखते कैसे हैं। 62 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, लिखने का तरीका यही रहेगा, ध्यान से देख लेना है।
6.2 का कोई सेंस नहीं है, बिकॉज 3.1 के आगे तो आप जा ही नहीं रहे ना, आगे वाली डिजिट में कितना एरर है, यू डोंट रिक्वायर इट, तो आप 6.6 इस एरर को भी सिंगल डिजिट तक ही राउंड ऑफ करोगे। अंडरस्टूड? ये बात समझ लो, ये जेई में पूछा जा चुका है एक बार पहले भी मेंस में, एरर को भी आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा वहीं तक जहां तक आपका इसमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि इस 2 से आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, यू विल नेवर गेट एनीथिंग फ्रॉम दिस। क्लियर है? Yes, sir. Yes. यस सर। है ना, क्योंकि देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप बोल रहे हो कि मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है, 3.72 तक जा सकती है, और मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके निकाल लो 3.1 में से 0.62 सब्ट्रैक्ट, तो इसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आप इस वाली ये सिग्निफिकेंस ही नहीं है इसका कुछ भी, तो आप इसको क्या लिखोगे, इसको 3.7 ही लिख सकते हो, और जब इसको आप 3.7 लिख रहे हो तो इसमें एरर अपने आप ही, ये वाले डिजिट से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये भी जैसे कुछ नंबर्स दे रहा हूं मैं आपको, मान लो 90 सेकेंड्स, तो 90 प्लस 91, 181 प्लस 93 is 274 plus 92 is 366। 366 का बाय 4 कर दो, 366 बाय 4 तो 9, 1 कितना बचा, 20, 91.5 आएगा ना। अब उसके बाद एरर निकालो, इसमें कितना एरर आया, इसमें आया 1.5, पॉजिटिव लेना होता है इसमें कितना आया 0.5, इसमें कितना एरर आया 1.5, इसमें कितना एरर आया 0.5, टोटल एरर कितना है 3, 4, 4 का एरर, डिवाइड बाय 4 करो, कितना आ गया एरर 1, रिजल्ट क्या आएगा, देख लो कैसे लिख रहे हैं,